सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उस रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशन पढ़ लिया था, उससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा एंड उसके बाद हमने रिलेशन की डेफिनेशंस, रिलेशंस के जो कुछ स्पेशल रिलेशंस हैं उनके ग्राफ्स एंड अलजेब्रा ऑफ रिलेशंस तक हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो तक। अब आज है आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 ये रिलेटेड है आपके फंक्शन से, ये रिलेटेड किससे? फंक्शन से। तो देखते हैं इसमें किस किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस रिलेशन में क्या है, इस ये जो फंक्शन एक्सरसाइज 2.3 है, इस एक्सरसाइज 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो कुछ इस टाइप से कि which of the following relations are functions। आपको कहा गया कि ये जो फॉलोइंग रिलेशंस गिवन है इनमें से कौन सा आपके पास क्या है? फंक्शंस है। कौन सा आपके पास क्या है? फंक्शंस है। गिव रीजंस लिखना है इसमें, गिव रीजंस। आपको रीजंस प्रोवाइड करना है, ये देना है कि ये क्यों फंक्शंस हैं। इफ इट इज फंक्शन, और अगर इनमें से कोई फंक्शन हो जाता है, इट्स डोमेन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको उसके डोमेन और उसकी रेंज आपको क्या करनी है? बतानी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में। और आपको पता है कि कोई भी रिलेशन क्या होगा, अगर फंक्शन होता है तो उसके लिए कुछ क्या आता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हम उनको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है आपके पास। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, लेट कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो उसको लिख देते हैं कि कितना है, बस 2.1 है, सॉरी 2,1 है, नेक्स्ट है 5,1, नेक्स्ट है 8,1 एंड नेक्स्ट है आपके पास 11,1, नेक्स्ट है 14,1 एंड ये आपके पास 17,1। तो ये आपके पास क्या रिलेशन गिवन है, आपको ये बताना है कि क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है, 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1 है, 11 की इमेज 1 है, 14 की इमेज 1 है और 17 की इमेज कितनी है? 1 है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। फिर आपको ये समझना है कि जो 2, 5, 8, 11, 14, 17 इन सब की इमेज क्या है? कोई एक फिक्स नंबर है, वो क्या आपको 1 है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप फंक्शन में जो डोमेन है उसको अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो जो आपके रेंज है यानी कि पर्टिकुलर एक ही नंबर मिल रहा है आपको, तो जब पर्टिकुलर एक ही नंबर या फिक्स कोई नंबर मिलता है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट फंक्शन। और आपको पता है कि जो भी क्या होता है कांस्टेंट होता है वो क्या होता है आपका फंक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यार गिवन रिलेशन is a function because image of every element is 1। तो इनकी सबकी इमेज क्या हो गई? आपकी 1 हो गई। इसका मतलब which is constant, ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। thus given relation, ये हमने यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका? which is constant। तो given relation is a function because image of every element is 1 which is constant। ये क्या हो जाएगा आपका? constant। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है वो लिख देते हैं। आपको फाइंड करना है डोमेन। अब ये फंक्शन हो गया तो आपको क्या फाइंड करना है? डोमेन। किसका फाइंड करना है? डोमेन जो भी आपके पास फंक्शन है। तो डोमेन इक्वल टू डायरेक्ट इधर डोमेन इक्वल टू 2, 5, 8, 11, 14 दिया जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास रेंज। तो ये जो रेंज है आपके पास, इसकी रेंज कितनी होगी? सबकी रेंज क्या 1 है, तो रेंज क्या होगी इसकी? 1 होगी। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है, आई होप ये समझ में आ रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को इस टाइप से कि इसको लिख देना आप सेकंड पार्ट, फिर से इसको लिख देंगे लेट आर लिखना चाहो चलो, अगर आपको लग रहा है सर आर तो रिलेशन होता है, फंक्शन प्रूव करता है, एफ लिख दो।
इससे कोई मैटर नहीं है, तो नेम है, कुछ भी लिख सकते हैं। 4,2, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 6,3, नेक्स्ट है 8,4, नेक्स्ट है 10,5 और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 12,6 और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 14,7। तो ये 14,7 इस टाइप से पूरा क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास सारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन देखो यार, 2 की इमेज 1 है, 42 है, 6 की 3 है, 84 है, 10 की 5 है, 26 है, 14 की 7 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जितने भी एलिमेंट, इन सब की इमेज क्या एक यूनिक नंबर है, इन सब की इमेज क्या यूनिक नंबर है। और अगर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो हमने दूसरी डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि कोई भी टू ऑर्डर पेयर कंसेप्टिव ऑर्डर पेयर उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। उनका फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, आपका सेम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर आप ऑर्डर पेयर देखें तो उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। किसी भी ऑर्डर पेयर में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। तो जब फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर आपका फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, फिर फंक्शन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, फिर आपको फिर से लिखेंगे, इट इज ए फंक्शन, it is a function, it's a because every element has a unique image, every element has a unique image। सबकी क्या है, यूनिक इमेज है। तो सबकी क्या है, यूनिक इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया आपके पास, फिर से every elements have a unique image। तो सबकी क्या हो गई, यूनिक इमेज हो गई। तो फिर से क्या जाएगा इसमें, आपको डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन कैसे मिलेगा भैया आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज कौन होता है, रेंज होता है आपके पास सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी ऑर्डर पेयर उनके फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है आपके पास, डोमेन होते हैं, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है आपके पास, रेंज होते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, ये डोमेन हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है आपके पास वो भी इस टाइप से है कि 1, एक रिलेशन गिवन है आपका थर्ड पार्ट में 1, 3। तो फिर से इसको भी लेट f लिख देंगे, 1, 3 है, 1, 5 है, 2, 5 है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो आप देख सकते हैं इसमें कि 2 ऑर्डर पेयर है। 2 क्या है, ऑर्डर पेयर है जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका सेम है। इसका ये क्या नहीं है आपका, ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 की इमेज 3 है, यहाँ 1 की इमेज क्या हो गए, 5 हो गए। तो इट इज नॉट ए फंक्शन। बहुत सारे जाने, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज 1 has 2 images 3 and 5। तो 1 की क्या हो गया आपके पास, 2 इमेज हो गई, एक क्या हो गया आपके पास 2 इमेजेस, 1 has 2 images 3 and 5। तो 3 and 5 की क्या हो गई, 2 इमेज हो गई। ये यूनिक नहीं हो रहा आपके पास। या आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या नहीं है, आपको फंक्शन नहीं है, और क्लियरली कहते हैं कि जो फंक्शन नहीं है आप उसमें ना तो डोमेन फाइंड कर सकते हैं और ना उसमें डोमेन फाइंड करेंगे, ना इसमें क्या फाइंड करेंगे, आप रेंज फाइंड करेंगे। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम उससे ज्यादा से ज्यादा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो कुछ इस टाइप से है। तो 11 का आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन में है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये जो रियल फंक्शंस हैं इनकी आपने क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है, इनका रेंज फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो इसमें पार्ट आपके पास में है f of x equal to minus mod of x,
f of x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x है, और जो सेकंड पार्ट है आपके पास वो है f of x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर, 9 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि ये जो डोमेन, एक्चुअली में डोमेन क्या है। तो अगर आप डोमेन को देखें फर्स्ट पार्ट में, तो डोमेन जो होता है आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन पे आपको गिवन है, वो आपको ये देखना है कि वो जो फंक्शन है आपका वो x की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, वो फंक्शन आपका किस वैल्यू के लिए क्या होगा आपका डिफाइन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि गिवन है आपके पास f of x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, ऑब्वियसली हम लोग रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो डोमेन में क्या हो सकता है आपका रियल हो सकता है, या रियल का कोई सबसेट हो सकता है। तो कहने का मीनिंग है ये जो गिवन फंक्शन है आपके पास, मैं इसमें x की कितनी वैल्यू पुट कर सकता हूं कि ये फंक्शन सबके लिए क्या हो जाए आपका डिफाइन हो जाए, उन सबके लिए क्या हो जाएगा फंक्शन आपका डिफाइन होगा। तो ऑब्वियसली आप देखिए मैं x को 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी चीजें दे दूं, ये तभी क्या फंक्शन आपका डिफाइन है। डिफाइन मतलब कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही इसकी, चलिए ये वो इमेजिनरी नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा आपको इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग कहां पढ़ रहे हैं चीजें रियल में पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, आपने 1 2 3 4 5 जितनी पॉजिटिव वैल्यू वो गिव कर सकते हैं किसको, x को, ये फिर आप 0 पुट कर दें तो फिर क्या आपका फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और जैसे आप नेगेटिव पुट करें वैल्यू तो नेगेटिव में भी क्या होगा आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि आपका फंक्शन क्या नहीं हो रहा आपका डिफाइन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं आप फंक्शन f is defined for all स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कि x क्या r क्या आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो यानी कि x का कोई भी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट करें उन सब के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो आपका फंक्शन है उसका जो डोमेन है आपके पास, यहां लिख देंगे आप डोमेन ऑफ, इसको कैसे रीड कर सकते हैं, डोमेन ऑफ f इक्वल हो जाएगा r, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा आपका r, यानी कि रियल नंबर हो गया आपका सेट। या आप इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप r को कैसे लिख सकते हैं, आप r को लिखते हैं लोग माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया आपके पास r हो गया। तो ये था आपके पास डोमेन। उसके बाद है नाउ इमेजेस ऑफ f of x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। अगर हम लोग क्या करें इसकी इमेज फाइंड, इमेज क्या होता है आपके पास, x की हमने वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट करेंगे आप लेफ्ट में भी और राइट में भी, जैसे आपने 1 पुट किया f1 उसकी वैल्यू यहां 1 है माइनस 1, 2 पुट करेंगे ऐसे 0 पुट करेंगे 3, तो जिस भी वैल्यू को पुट करके आपके पास क्या होगा, जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या हो जाता है आपका इमेज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा इमेजेस ऑफ f of x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x इज नेगेटिव क्योंकि इसमें माइनस n आउटसाइड है, मॉड में इज नेगेटिव फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो जब स्मॉल x किसमें एलिमेंट आपको कैपिटल R सब के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी आपकी इसकी नेगेटिव होने वाली है, तो इसकी सारी जो वैल्यू हो जाएंगी वो क्या होने वाली है आपके पास नेगेटिव होने वाली है। तो जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसका रेंज कितना हो जाएगा आपके पास, इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेंज कितना होने वाला है इसका, तो नेगेटिव होने वाला है, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास रेंज ऑफ f। तो जो f की जो रेंज होने वाली है आपके पास वो कितनी होने वाली है, अगर आप सारे नंबर इसमें पुट करते रहे, अगर आपने इसमें 0 पुट किया तो ये 0 मिल जाएगा आपको, 0 पुट करने के मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई भी अगर आप इसमें नंबर पुट करें, whether आप +1 पुट करें माइनस +1 सब के लिए इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है नेगेटिव आने वाली है। इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू 0 हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी कितना जाएगा आपके पास 0, तो ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव कोई नंबर इसमें आ ही नहीं सकता। तो ये इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट था। ऐसे अगर हम लोग मूव करें इसकी ओर मूव करेंगे सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास गिवन है f of x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर, गिवन है f of x इक्वल टू कितना आपके पास 9 माइनस x स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो f of x इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर है, तो आपको क्या दिखेगा, क्या आपका ये फंक्शन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा x की सब वैल्यू के लिए। लेकिन आपको एक बात पता है कि रियल में अंडर रूट के अंदर क्या नहीं हो सकता, आपका नेगेटिव नंबर नहीं होता, अंडर रूट में क्या नहीं होता आपका नेगेटिव नंबर नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि f of x is defined, f of x is defined
एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, इज डिफाइंड फॉर ऑल एट सेटिस्फाइड। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका सबके लिए डिफाइन हो जाएगा सारे एक्स के लिए, लेकिन जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। किसको, कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू कितना हो सकता है आपका 0, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो ये वैल्यू है वो 0 होगी या 0 से क्या कितना होना चाहिए, आपको ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा फिर आपका वो कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा या इमेजिनरी हो जाएगा और रियल नहीं होगा। अभी आपने कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे आप उसको कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या हो जाएगा आपका रियल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट से पिछले डिफाइन है अभी तक आपके पास रियल नंबर के लिए यानी पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन, तो ये इतना हो जाएगा आपके पास। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कैसे, 9 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले जाऊंगा, किस साइड लेके हम लोग 9 राइट साइड, इसको किस साइड ले जाएंगे, राइट साइड। ये अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करें, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू कितना जाएगा 0, माइनस साइन कॉमन लेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर आपने इसमें माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये इसमें बहुत सारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इसकी जो ये इनइक्वालिटी है ये आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने में। और आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा इसलिए हो जाता है कि आपको पता है जैसे 3 है, 3 ग्रेटर देन कितना आपके पास 2 है, 3 इज ग्रेटर देन कितना आपके पास 2 है। अगर मैं कहूं कि दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो, दोनों से किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस से, आपने 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस से, अब आपकी इनइक्वालिटी इस तरह से चेंज जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा -2 क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, -3 से। तो फिर अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये x स्क्वायर माइनस 9 प्लस इक्वल टू कितना है 0 है, तो आप इसका सॉल्यूशन 3 स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0, तो ये आएगा x माइनस 3 इनटू x प्लस 3 प्लस इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 2 वैल्यूज आएंगी, एक x इक्वल टू 3 आएगा, एक x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास -3 आएगा। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका x हो जाएगा आपको उसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहां लेस देन इक्वल टू एक बार 3 हो सकती है और -3 हो सकती है, तो यानी इसका मतलब ये है जो x है आपका, जो आपके पास x है इस फंक्शन में x कितनी वैल्यू टेक कर सकता है इसमें से, -3 और 3 के बीच की वैल्यू टेक कर सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि डोमेन ऑफ f जो आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f है इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -3 टू 3 हो जाएगा, -3 टू +3 हो जाएगा, तो ये डोमेन हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद में हम लेट y इक्वल टू लिख देना आप f of x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास f of x लिखना चाहे, और आपको पता है कि f of x की वैल्यू कितनी है, f of x की जो वैल्यू है √9 माइनस x स्क्वायर है, तो f of x की जो वैल्यू है √9 माइनस x स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखें डोमेन कितना है आपके पास, डोमेन आपका क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो गया है कि डोमेन की जो वैल्यू होगी वो होगी -3 और 3 के बीच में हो सकती है, -3 हो सकता है या 3 तक हो सकता है, यानी -3 से लेकर 3 तक हो जाएगा। तो अगर आप y इक्वल टू लेट आपका y इक्वल टू कितने का f of x और f of x की वैल्यू कितनी √9 माइनस x स्क्वायर है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी कॉर्नर पॉइंट वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि x की जगह मैं आपने -3 लगा था, x का -3 कितना हो जाएगा 9 3 0 हो जाएगा, कॉमा अगर मैं आपसे बोलूं 3 रखने पे कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, 3 रखने पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो भी 0 हो जाएगी, वो आने वाली है, वो भी कितना आने वाली है 0 आने वाली है। और आपको ये भी पता है कि -3 और 3 के बीच में कहीं पे 0 भी होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 रख दिया, आपने x को कितना पुट कर दिया 0, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आने वाली है 3 आएगी, क्योंकि यहां 0 हो जाएगा, 9 0 का 0 तो 9 0 कितना जाएगा आपका 9, और अंडर रूट जो 9 हो कितना जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, अंडर रूट जो 9 है आपके पास वो कितना आ जाएगा आपका 3, तो 3 -3 में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो कितना आएगा आपके पास 0 आएगा, ठीक है। -3 के बाद जितने भी और नंबर आएंगे आपके पास वो ऑब्वियसली 0 से क्या आएंगे, फिर आपके पास बड़े आने वाले हैं, 0 से कितना आने वाले बड़े नंबर आने वाले हैं, और 0 रखने पे कितना आएगा वैल्यू आपको 3, तो जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 0 आने वाली है, और मैक्सिमम वैल्यू इससे कितनी आने वाली है आपके पास 3 आने वाली है। तो इसका मतलब आप x को जब आप x को वैल्यू पुट करेंगे -3 और 3 या -3 से लेकर 3 के बीच जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो f of x की वैल्यू कितनी मिलेगी, सब मैक्सिमम वैल्यू 0 मिलेगी और सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 3 मिलेगी आपको, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको 0 मिलने वाली है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपके पास रेंज है
रेंज ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ एफ को किस टाइप से जाएगा, 0 से लेके कहां तक हो जाएगा आपके पास 3, ये रेंज ऑफ एफ हो गया आपके पास 0 to 3, और डोमेन ऑफ एफ कितना था -3 to -3 तक। तो ये था आपके पास। और यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इन सब में ये क्लोज ब्रैकेट है, कैसे ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसमें भी क्लोज है, ये भी क्लोज है आपके पास, और यहाँ आपके पास ध्यान से देखिए यहाँ इनफिनिटी में क्या आपके पास माइनस ओपन ब्रैकेट है, इधर आपके पास क्या है क्लोज है, तो ये ब्रैकेट का भी आपको ध्यान। और यहाँ जो रियल नंबर का था उसमें क्या है इनफिनिटी, क्या है इसमें भी ओपन ब्रैकेट है, इसमें भी क्या आपके पास ओपन, सॉरी यहाँ भी क्या था आपके पास ओपन है, तो इनफिनिटी पे हमेशा क्या आएगा ओपन ब्रैकेट, यानी इनफिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इनफिनिटी को किसी भी नंबर में पुट नहीं कर सकते। इनफिनिटी एक सिंबल होता है, इनफिनिटी सिर्फ क्या होता है सिंबल होता है, जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता है हम उसको क्या बोलते हैं इनफिनिटी है। यानी कि आपने क्या किया, आपने काउंटिंग लिखी, जैसे नेचुरल नंबर काउंटिंग लिखी 1 2 3, जी ये कहां तक जा रहा है बोला जी इनफिनिटी तक जाते रहेंगे, बट इनफिनिटी क्या है उसका एक सिंबल दे दिया हमने कि उस इनफिनिटी को ये नंबर नहीं है, वो सिर्फ सिंबल है जो इस टाइप से आपका क्या होता है रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्लास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्लास 11 एक्सरसाइज में। अदर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं कुछ यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने डोमेन और क्या फाइंड किया, हमने रेंज फाइंड करके देखा, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सरसाइज से, उसी में क्या है मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसमें ऐसा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। आपके पास कुछ रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनका हमने क्या फाइंड करना है, रेंज एंड डोमेन फाइंड करना है। ये डोमेन एंड क्या फाइंड करना है, हमने रेंज फाइंड करना है। एज मेनी एज ये आपके पास टोटल 10 है, f(x) = 1/x है, सेकंड f(x) = 1/x - 7 है, f(x) = 2x + 1/x - x² - 9। इस टाइप से ये टोटल आपके पास कितने 10 है। ऐसे ये फोर्थ है, एंड दिस वन इज 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10। तो ये टोटल क्या आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या करना है हमको, रेंज मतलब सॉल्व करके करना है हमको, रेंज फाइंड करना और डोमेन फाइंड करना है। और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का रेंज एंड डोमेन सही से फाइंड कर लिया, अगर आपसे हो गया सही से फाइंड, इसका मतलब आपको रेंज और डोमेन वाला टॉपिक समझ में आ गया है अच्छी तरह से। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है कि कोई आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जिसके अदर क्वेश्चन है उन दोनों नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास 11।